कि के बार फिर भी सुगर्निया फेल कर दिया रिकॉर्ड। सुगर्निया के बार में 16 बच्चा होता। तो पर भी डरती है मनुष्य, तब डरता मनुष्य डरता है। एगो बेटा हुआ, दूसरा बेटा फुल स्टॉप। पहले की बाबा सब बैठे हुए हैं, माई सब बैठी हुई है। ये पीढ़ी बीत जाएगी तो नई लड़की सब खोजेगी। जैसे राजा सगर के बारे में तो 60,000 पुत्र था, कौरव 100 भाई था। इतिहास में पढ़ते था कि नहीं? लेकिन आजकल के लड़की भी पढ़ेगी। हमारे परदादा को 9 गो बेटा था, 4 गो बेटी थी। अब यो बूढ़ा बूढ़ी को पूछिए तो बाबा क्या गो बेटा? 6 गो। बेटी का गो? 3 गो। कहाँ हुआ? कहाँ होगा? सब बच्चा घोड़े में आराम से 9 गो बच्चा। डॉक्टरनिया कौन, पलहनिया कहते क्या कहते, वही आती थी खुरपी पिजा करके नाभि काट के चले जाती थी। वो देखिए वो कौन MBBS डॉक्टर थे वो खुरपी पास। आजकल के लड़का लड़की को पूछे तो क्या गो बेटा? 1 ठो। बेटी क्या गो? 1 ठो। कहाँ हुआ? कहाँ होगा? हॉस्पिटल में पेट चिरा करके फुल स्टॉप। मेहनत नहीं करती। उस समय की माँ बहन उखल में धान कुटती थी, चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी। परिणाम पेट पर जोर पड़ता, जराई शक्ति बड़ी मजबूत होती थी, संतान आराम से हो जाती थी। आजकल के लड़की धान कुटना गेहूं पीसना तो छोड़ दीजिए, जिस बच्चा को जन्म देती है पगली पिलाना नहीं चाहती। पति को तो चपरासी बना कर रखते, हुक्म पर हुक्म। अजी एक दूध का बोतल लेना, ये क्या करेगी? बच्चा के मुंह में लगाएंगे। अब गया वो चपरासिया लाया दूध का बोतल, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में। सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। ये बोतला कहीं माँ बाप की सेवा करे, ये बोतली सब सास ससुर की सेवा करेगी। अरे माँ का दूध पीता तो संस्कार बनता। ये बोतल में कौन दूध है नहीं पता है। हम लोग जाते हैं चंडीगढ़ सत्संग कर, एक आदमी महात्मा दूध के लिए परेशान हुए। तो मैंने वहाँ कहा जग को कहा अध्यक्ष को, जरी महाराज 1 किलो दूध ले आइए, इतना दूध तो बिकता। हंसने लगे कि बाबा यहाँ से जाना पड़ेगा पंचकुला, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है, दूध लेंगे बाबा, इतना बिकता है। कहा बाबा रोड के किनारे जितना दूध बिक रहा है ना, वो गाय भैंस सबका नहीं है। का तब गदही का दूध। अब अंदाज कीजिए गदही का दूध कहीं बोतल में, गधा क्या करेगा? माँ बाप का सेवा करेगा? माँ बाप का गधा सा। आजकल क्या वृद्ध माँ बाप है महाराज, खाने पीने के लिए परेशान, न बेटा देता न पुतोह देती। नाटकबाजी देखी। 1 लोटा पानी के लिए सास ससुर के घर में निकल रहा है दम, न बेटा देता न पुतोह देती। अब बाहर में देखिए नाटकबाजी, दोनों मिलके जोर लगाती है, बोल बम बोल बम। यहाँ साक्षात देवता सास ससुर, उनको पानी के लिए हो रहा ना को दम, और बाहर में करा बोल बम। अरे बम बम तो वो करता जिनको कोई गम नहीं। तुम्हारा भगवान है, धरती के देवता का साक्षात देवता सास ससुर है, साक्षात देवता। वो तो पानी के लिए मर रहा, अब बाहर में पूजा कर रहे हैं। डाक बचन है, डाक साहब का नाम सुने होंगे। डाक बचन है, घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला भगवान नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात देवता सास ससुर पानी के लिए मर रहा है। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। नरक होगा पूजन। कितना पूजा करती है पता नहीं। अभी आश्रम में बैठे हुए थे 3-4 महिलाएं। मैंने कहा कि आजकल कौन पर्व है मैया? तो कहती है क्या कि बाबा आज कल पर्व है। आजकल कौन पर्व है? कहा बाबा करवा चौथ। मैंने कहा ये करवा चौथ कौन पर्व है? कहे दुल्हा हाल करे करवा चौथ।
तो दुल्हा ल करे छे करवा चौथ आ तीजो करे छे दुल्हा ल दूगो। अभी हाल में 15-10 दिन पहले हुआ बट सावित्री, वो करे छे दुल्हा ल। मैंने कहा कि मैया कुछ पढ़ल लिखल छो कि रे कहाँ, कल तू बेचारा 3-3 गो पर्व करे छो दुल्हा ल कहाँ, आ दुल्हा सब बुढ़वा सब एको गो करे छो तोरा ल कन्या पर्व है ना, एको गो बुढ़वा करे छो, तो तू 3-3 गो पर्व करे छो। भगवान तोर प्रार्थना सुनता, तो दुल्हा सब को उम्र तो भाई तो 150 बरस के स्वस्थ रहता या न पर हाँ, आ उ तो तोरा ल कोई पर्व करे छो न, तो ओरिजिनल उम्र जितना छो उतने में तू मरबहो, 50, 60, 70 में मरबहो कहाँ, आ बुढ़वा का 150 साल भेल छो की करता। कल बहुत विधवा छे सेकेंड हैंड सब, अब बुढ़वा उठा के लाई तो तब की कर, भूतो बने पर तोरा चैन नहीं मिलता, दौड़ दौड़े बहुत देखे अरे बाप ये की भै गेले, वो सेकेंड हैंड सब घर में तू ही न बढ़लो उमर, तो की करबे बाबा, पागल कहीं बैठ करके ध्यान करो, दीक्षा ले करके ध्यान करो, जिससे कल्याण होगा। दुल्हाल करती है पर्व, दुल्हा तो और मोच पी जाता, भले मरे ना ये पुरान का घर सेकेंड हैंड को उठा के लेंगे तब क्या होगा सोच लो पहले। तो कितना पर्व करती है पता नहीं, सास ससुर प्रत्यक्ष देवता उनका सेवे, उनका कोई पर्व नहीं है ना। एक साधु वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे, जय छ तीर्थ स्नान, और सदगुरु शरण में कभी न गेलो, खोजे छ भगवान, भगवान को खोज ले। सास न पूजे ससुर न पूजे, पति के न बुझे भगवान, अब मंगलवारी शुक्रवारी खूब करते हो, सोमवारी केलवारी खूब करते हो, कैसे होगा कल्याण। केलवारी नहीं देखते आजकल, बृहस्पति बार केलवारी, केला के जड़ में बंधेगी धागा, वहाँ लगाएगी सिंदूर का 5 गो टिक्का, और वहीं पर लड्डू चढ़ाएगी, और वहीं पर पानी अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने देखा तो मैंने कहा कि हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी है, बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब है। अब ये देखिएगा ना कितना बूढ़ी माई को थोड़ा सारी हटाइए ना, लगेगा रेगिस्तान का मैदान है, बागे में हेक्टो मैया लगेगा रेगिस्तान का मैदान। अब बगले में पुतो बैठी होगी, टप टप तेल चूरा। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, अब बुढ़िया को सुंदर कपड़ा पहना के तेल सिंदूर लगा के गुड़िया बना देती, वो कहीं आशीर्वाद किसका कल्याण होता। तो बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने केला लड्डू ठूस रही, बुढ़िया के माथा में 1 गो सिंदूर का टिक्का ने, केला को 5-5 को टिक्का लगा रही। मैंने कहा मास्टर साहब सुने थे रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, केलवारी कब से शुरू हुआ। तो केलवारी भी करती है, सास ससुर को गाली बकती। तो संत महात्मा गण कहते हैं देखो, सास न पूजे ससुर न पूजे, पतिगन बुझे भगवान, अब मंगलवारी शुक्रवारी खूब करते हो, कैसे होगा कल्याण। मांसो खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान, और जब जेबा जमराज के घर में उल्टे टांग तो टांग। उस दिन के लिए सोच लगा, अभी मछली का पुछली सही दे देते, बड़ा मन लगता। उस समय में पूछेगा जमराज, तो जवाब तो सोच कर रखिएगा क्या क्या जवाब देते। कहते नहीं बने कि माय का पूछे क्या, अरे ये भारत है, भारत मैया, भारत में पति को भगवान कहते हैं, बात सही है, लेकिन इसका गलत उपयोग नहीं हो। गलत आप सोच रहे हैं हमारी पत्नी अनसुईया, मदालसा, सीता जैसी नारी हो, तो आपको भगवान राम के जैसे बनना पड़ेगा, आपको राम के समान बनना पड़ेगा, तब सीता, अनुसुईया, मदालसा जैसे नारी मिलेगी।
है ना, तब होंगे आप पति भगवान। तो आपको पत्नी को भी भगवती कहना पड़ेगा, तब काम चलेगा। ऐसा नहीं कि हमारी पत्नी हो सती अनुसुईया, हम रहेंगे छुट्टा, एक बोतल देंगे नाला में घोलटेंगे, तो पत्नियों होगा झाड़ू मारने वाली, है ना। कैसा पत्नी खोजते। एक रिक्शा चलाता था, तो शादी किया तो पत्नी जो आई तो देखती स्थिति बड़ा खराब, तो अपना जेवर बेच उच करके इनको दे दिया कि खरीद लीजिए रिक्शा चलाइए। अब रिक्शा चलाता था, अब बाजार में जाकर बोतल पर चढ़ा देता था, पैसा बचे। सब तो बोतले पर जा रहा है, बोतला का पैसा बचेगा। और बेचारी परेशान आकर आबे जब घर तो समझाती थी, गाली गलौज करती थी। तो सोचने लगे साधु बाबा कहते पति को भगवान मानना चाहिए। अब ये कौन भगवान, ये भगवान है कि हैमान है कि थत्थर बेईमान है। समझाती हो तो हाथ चला देते, क्या उपाय करे। एक रोज सोच ली कि भगवान रहता तो थोड़े समझ जाता, तो हाथ चला देता है, गाली बकता है। मैं इनकी इज्जत को जोग के रखी थी, लेकिन ये इज्जत के जोग नहीं है, इसलिए नहिरे चली जाऊंगी, थोड़ा सबक सिखा कर, नहीं तो जैसा फिर दूसरा शादी कर लेगा। तो लड़की एक रोज तैयार हो गई, अपना रिवॉल्वर तैयार की। महिला का रिवॉल्वर देखे हैं, बेलना लोढ़ी, उससे बढ़ का कौन रिवॉल्वर। एक के बेलना नाक पर देगी तो बस हो गया। वो तो हमेशा उनके पास ही रहता है रिवॉल्वर, बेलना और लोढ़ी तैयार करके रख। आया पी करके लगी समझाने, फिर उठाया कहने लगी, फिर मोझोसा ले पी कर। अब महिला कितना गाली है महाराज, कोई डिक्शनरी में नहीं है, कोई पुस्तकों में नहीं पढ़िए, कोई पुस्तक दिखाइए फलना पुस्तक में, कहाँ से सीख करके आती, जन्मे से लगता वो गाली का उत्पत्ति होती महिला। फिर मोझोसा अले पी के, आब नहीं रहबे हम मुसी के, दादा बाप सुनेबे हम हो, पुरखा साथ घिनेबे हम हो। हाथ अगर चलल के कोढ़ी तो हमहू चलेबे बेलना लोड़ी। आए तमाशा देखते बुढ़िया, जकरा झलक बड़े गाड़ी के, फिर मुझोसा अले पी के। नहीं मानते तब जेबे नहरा, अब नहीं देखबे एकर चेहरा, अब नहीं फुसफुस, अब नहीं चुप्पा, अब बड़ा सतेलक ई मुँह धुप्पा। दीने में लगते चकचोहनी, छोड़ देवियो देहरी के, फिर मुझोसा ले पी के, है न। गहना बेचना सब अपन गहना, बेच खुज के पीना वही सेकेंड हैंड रिक्शा, अब पी कर से को गढ़ा। चिंता नहीं छे एक कोढ़ी के कर्जा बढ़ना सुरशासन, चिंता नहीं छे एक कोढ़ी के, फिर मुझोसा ले पी के चली गई नहिरा। अब भाई को भेज दिया कि जाके बुला के लन, वहाँ तो पावर था उनका, माए बाप भाई सब उन्हीं के पार्टी में हो जाता, यहाँ तो हमारा पार्टी है। नहिरा चली गई थी, बुलाने के लिए आया भाई, तो देखिएगा आजकल के लड़का सबको घर में फुटहा नहीं, और ससुराल जाएगा देखिएगा फुल पैंट शर्ट टाई बंडी अटैची, लगता है कि कितना बड़ा विद्वान है, वो ऑफिसर जा रहा है ससुराल, और चलाता है रिक्शा। तो गया वहां, अब पत्नी पहले से 2-4 गो बेलना बढ़िया से मजबूत सब तैयार करके रख ली थी, और लोढ़ी 1 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो वाला सब रख ली थी। जब गया ये तो लगी समझाने कि देखिए जितना जेवर था बेच दिए, सब आप पी गए, इतना कमा लेते, माँ घर नहीं है, वर्षा होती है कहाँ रहिएगा, रिक्शा भी टूट फुट के गिरा देते हैं पी करके।
मन तो बढ़ा हुआ था, हाथ उठाया, जो ही उठाया तो लड़की तो तैयार थी, धरा धर दो चाटो दिया, बेलना हाथे तोड़ दिया। है ना, कहा सावधान, या तो पीना छोड़िए या हमको छोड़िए। कौन छोड़िएगा बताइए? कहिएगा आपको छोड़िए तो ये तो 1.25 लाख वाला दिए है बेलना, देख लीजिए, लोरही को दिखाते हैं, वो 1.5 लाख पावर का, एक बार देंगे कपार पर, एम्सो में इलाज होगा, एक के बार देख लीजिए। बोलिए क्या करना? अब तो लड़ही देख लिया तो डर के मारे बोलने लगा, कहीं कह दे तोरा छोड़ लिया, उठा के पटकियो देगी, हाथ तो हमको है नहीं कि रोकेंगे, तोड़ दिया। कहा नहीं तोरा हम नहीं छोड़ब कहियो। तो कान पकड़ो, तो कान पकड़ के उठाई बैठाई, आपसे जीवन में तो नहीं पीबो, तो नहीं आप नहीं पीबे, कसम खिला लिए। काब रह 2-4 दिन, डलिया ने बेलना से मुँह कान पर कट गेल छ तो बोरो प्लस लगे थोड़ा ठीक है। तब गया जब अपने गांव तो साथी सब पियक्कर सब था, सोचा ससुराल गया है, सास ससुर पूरा माल दिया होगा, तो पहले ठेपी चलता, बोतल चलेगा। का आओ आओ क्या सब मिला? का मत पूछो मित्र, बेलना का मार तो लग ही गया और लोरही बाकी बच गया। का तो पीना? का नहीं, आप क्रिया खिला लिया है हमारी पत्नी, है ना, आप नहीं पिएंगे। हमारा कसम खिलेल के ससुरा में मेहरारू, मेहरारू अपने भोजपुर में पत्नी को कहते हैं मेहरारू, भोजपुर सब में। हमरा कसम खिलेल के ससुरा में मेहरारू हो, आप नहीं पीबे दारू हो ना, हमें पीने रहो दारू, पत्नी मारलक हमरा झाड़ू, हम तो घोलट घोलट का गिरलो गोरथारी हो, आप नहीं पीबे दारू हो ना, हमें पीना रहो परसों रात, पत्नी मारलक हमरा लात, आ मार मार के भेजलक भैंसबारी हो, आप नहीं पीबे दारू हो ना। देखिएगा भाई साहब, जो पीने वाले से होंगे खनी चेत जाइएगा, अंदर सब सुन रही है, कल कहीं शुरू कर दे तो कहिएगा कि बाबा जिया हमरा कन्या खराब कर दिल। इसलिए क्रिया खा के जाइएगा, ऐसे खैनी बीड़ी ताड़ी दारू छोड़ करके सत्संग बात छोड़ देंगे आज से, तब तो भगवती सेवा करेगी, नहीं तो सब सुन रही है, सब जाएगी। अब बढ़ियों का बेलना लगेगी, कहीं कमजोर हा होगा देंगे टूटी हो जाए तो बढ़िया बना बना कर रखी हो, तू सब नहीं छोड़ता गाली बके वाला तो की करो। तो अगर आप सोचते हैं सीता अनुसैया मदालसा, तो राम जैसे पति बनना पड़ेगा, जयदेव पंडित जैसे पति बनना पड़ेगा। जयदेव पंडित के पत्नी पद्मावती प्रवचन करती थी मंच, अब पद्मावती बोलती थी कि पतिव्रता नारी वह नहीं है, सती नारी वह नहीं है जो पति के साथ जल करके राख हो जाए, सती हो जाए। पतिव्रता नारी तो वह है जो पति का मृत्यु का समाचार सुने इधर शरीर त्याग दे, ये असली पतिव्रता। अब राज घराने की माँ बहन सब आती थी, उनको बड़ा खराब लगे कि भाई ये तो लंबा चौड़ा भाषण देती है, अपना कैसी जांचने की भावना मन में आ गई। एक दिन क्या हुआ, ये लोग गई, राजा सबको कहा सुनिए ना, एक घुमाने के लेन जाइए पंडित जी को, क्या बैठे बैठे मक्खी मारते। राजा सब जयदेव पंडित को लेके चले गए जंगल की तरफ। इधर जो आई माँ बहन सब सत्संग बैठी, बड़ी उदास, बनावटी, आंख में आंसू। पद्मावती मंच पर बैठी, नजर जाए भाई इतनी उदास, एक प्रवचन रोक के कहते माँ इतनी उदास क्यों हो? क्या अभी अभी एक अशुभ समाचार मिला। क्या? कि आपके पंडित जी, पद्मावती के पति, आपके जो पंडित जी घूमने गए थे, एक शिकार ने पंडित जी का शिकार कर दिया। मतलब पंडित जी मर गए? कहाँ, इतना सुनना था, आंख बंद करती है,
आंख बंद करती है, अपना शरीर त्याग देती है। इन लोगों को विश्वास ही नहीं था, सब भाग के गई घर। बाप रे, अन्याय हो गया। जांच जांच में है ना, अब तो सब बैठ करके रो रही है। तब तक मैं राजा पंडित जी लौट के आ गए। कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे? सब समाचार सुना दी। बिगड़ गए राजा। पागल, तुम नहीं जानती थी कि उच्च कोटि की ये साधिका है, उनके सामने मजाक। साधु की अगर कुछ दृष्टि पड़ जाएगी, कहाँ चली जाओगी पता नहीं। डांट रहे हैं राजा, अब क्या होगा? तब तक पंडित आ गए। पंडित जी कहे राजन मत डांटिया, का अन्याय हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तब आपकी पत्नी संसार से विदा हो गई। अरे महाराज, वो पतिव्रता नारी है, गलत भी समाचार सुन करके दुनिया के नारियों को संदेश दिया है। देखो सती नारी की जो बोलती थी उतना आचरण में भी है। राजन, अगर मैं भी पद्मावती के अलावा संसार में जितनी नारियां हैं, अगर मैं उसको माँ बहन ही मानता होऊंगा तो जीवित हो जाएगी। चलो सारे लोग गए जहाँ पद्मावती मरी पड़ी थी मंच पर। जयदेव पंडित गए, वहाँ बैठते हैं, आंख बंद करते हैं। आंख बंद करके ध्यान करके उनके कान में बोलते हैं, पद्मावती, किसी ने तुमको गलत समाचार सुना दिया, गलत को भी तू सही साबित करके दुनिया के सारे लोगों को शिक्षा दे दिया कि देखो सती नारी क्या होता है। देख लो माँ बहन, गलत समाचार को सही साबित करके दिखा दिया। पद्मावती, मैं भी तुमको कहता हूँ, तुम्हारे अलावा संसार में जितनी नारियां हैं, अगर मैं माँ बहन के समान देखा होऊंगा, तुमको जीवित होना चाहिए। इतना कहना था। पद्मावती उठ के बैठ गई आंख मलते। जब आप खोजेंगे पद्मावती जैसी नारी तो जयदेव पंडित बनना पड़ेगा। आप सोचेंगे पत्नी सती अनुसुईया हो, मदालसा हो, तो आपको राम बनना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं हम रहेंगे छुट्टा, अब पत्नी रहेगी धर्मशीला, ऐसा तो मुश्किल है महाराज। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जिंदगी बड़ा कीमती है। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। ये बार बार ये मानव का शरीर नहीं मिलता है। ये भात दाल तरकारी नहीं है, इस बार नहीं खाए दूसरे बार खा लेंगे। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो तेरे पुण्य प्रकटियो मानुषा अवतार। गुरु नानक साहब कहते नहीं ऐसो जन्म बारंबार, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात नल लागत बार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या ठिकाना सुंदर अवसर भगवान ने दिया है। कहीं हाथ से निकल गया तब क्या होगा? उस दिन के लिए सोच लीजिए, उस दिन के लिए सोच लीजिए। ये मानव अवसर मिला, ये बरभाग्य है। सत्संग नहीं मिला, आपके लिए अभाग्य। और सत्संग मिल जाए तो मानव अवसर मिला, बरभाग्य है। सत्संग मिल गया, अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, गंगा जमुना जुगधार, मदही सरस्वती बही, फुटल मनुष्यबा के भाग, गुरु गम नहीं ले। मानव का भाग फूट गए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कर ली हो सोदारे सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर न मिला तो ऐसा न द उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख माना, लेकिन फुटल मनसबा के भाग नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेड़िया जेबे गे हार, नित सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म ये हो, कर ली हो शुभ कर्म,
कहथिन गरीब गिरोहे दास छोड़ी देहो कुड़ितिया। 84 भ्रमण करके आए हैं, अब की बार चूक गए तब फिर विपत्ति ही विपत्ति सहना पड़ेगा।